अब हम देखते हैं सेक्शन सी के अंदर क्या, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है ऋतुस्राव होने के कारण को समझिए, इसकी अवधि लिखिए। होने का क्या कारण है ऋतुस्राव, जिसको बोलते हैं आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुएशन क्या है, मैंने कहा था जब अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है, संलयन निषेचन होता है किसके अंदर, आपके अंडवाहिनी के अंदर। तो जब निषेचन हो जाता है तो आपके क्या होता है, गर्भ का निर्माण हो जाता है। तो गर्भ के निर्माण के लिए क्या करता है, गर्भाशय आंतरिक भित्तियों में क्या करता है, स्पंजी और मांसल हो जाता है। और किससे, रक्त वाहिनियों से भर जाता है, किससे, रक्त वाहिनियों से। और वो रक्त वाहिनियां जब इनका निषेचन नहीं हो पाता है तो टूट के योनि मार्ग के द्वारा क्या होती है, बाहर आती है। किसके द्वारा, योनि मार्ग से म्यूकस के रूप में, किसके रूप में, म्यूकस के रूप में बाहर आती है। और इसको क्या बोलते हैं आपके, रजोधर्म। और ये अवधि क्या होती है आपके, ये यौनारंभ से कहां तक होती है, यौनारंभ से 45-50 वर्ष तक, 45 से 50 वर्ष तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारण को समझाइए। नाम से स्पष्ट है, क्या लिख रखा है इसमें, देखो नाम देखो, इसमें लिखा है गर्भ निरोधक युक्ति। गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के कारण को समझे, अपनाने के कारण। अब नाम लिखा है गर्भ निरोधक, तो गर्भ धारण से रोकना, क्या करना, गर्भ निरोधक मतलब हो गया गर्भ धारण से रोकना। क्या करना, गर्भ धारण से रोकने के लिए जो अपन उपयोग करेंगे विकल्प, वो होती है आपके गर्भ निरोधक युक्तियां। अब गर्भ निरोधक युक्ति के नाम लिखिए, नाम आपके युक्ति के नाम क्या हो सकते हैं, पहला आपके होगा कॉपर टी, क्या होगा, कॉपर टी। दूसरा आपके लूप हो गया, तीसरा आपके हो गया और चौथा हो गया आपके गर्भ निरोधक गोलियां, पिल्स हो गई, गर्भ निरोधक गोलियां। ये सारी क्या आपके गर्भ निरोधक युक्तियां हैं, क्या है, गर्भ निरोधक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उस स्तर पर, उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया का समीकरण। बहुत सिंपल है, क्या होगा आपके उच्चतर स्तर पर ओजोन कैसे बनेगी। देखो यहां से आपकी क्या थी, ऑक्सीजन, पास ऑक्सीजन थी, कहां गई, उच्चतर स्तर पर ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद वहां क्या थी, पराबैंगनी किरणें, क्या थी, पराबैंगनी किरणें। अब वो पराबैंगनी इस ऑक्सीजन को क्या करेगी, मुक्त ऑक्सीजन में बदल लेगी, क्या करेगी, मुक्त ऑक्सीजन बदलेगी। अब और वापस क्या होगी, अब ये ऑक्सीजन नीचे से जो ऑक्सीजन वापस जाएगी, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर किसका निर्माण कर देगी, O3 का, जिसको बोलते हैं ओजोन, ठीक है। ये आपके ओजोन। तो इस प्रकार से क्या होता है, ओजोन परत का निर्माण होता है। उसके बाद वायुमंडल में ओजोन की गिरावट का प्रमुख रसायन, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा, O3 की मात्रा गिरावट का मुख्य कारक। गिरावट के कारण क्या, मुख्य कारक किसको माना गया, आपके CFC को, किसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, CFCS को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया। इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए, पहले CFC का उपयोग कहां होता है, आपके रेफ्रिजरेटर में, किसमें, रेफ्रिजरेटर में। दूसरा अग्निशामक में, किसमें, अग्निशामक में। अब क्या हुआ, 1987 में एक बैठक हुई, किसकी, UNEP की, संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये तो यूनियन नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत क्या कहा गया, 1986 में जितनी भी आपकी CFC उत्पादन हुई है, उसके बाद नई CFC का उपयोग नहीं किया जाएगा। और रेफ्रिजरेटर के अंदर CFC क्या कर दी गई, CFC रहित रेफ्रिजरेटर, बिना CFC के जो रेफ्रिजरेटर बन सकते हैं उनका उत्पादन किया जाए। उसके बाद आ गया आपके ओम का नियम क्या है। ओम का नियम हमने समझाया था, क्या होता है ओम का नियम, ये जैसे विद्युत परिपथ है, क्या है, विद्युत परिपथ, वॉल्टमीटर लगता है आपके समांतर क्रम में। ठीक है, इससे समझ लेते हैं। यह आर है, विद्युत के दो सिरों, विद्युत चालक के दो सिरों के मध्य, एक ये सिरा और एक ये सिरा, दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ये विभवांतर
इसमें चलने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो दो सिरों के विद्युत धारा के चालक के दो सिरों के मध्य चलने वाला विभवांतर किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती। और इसमें ताप हमेशा क्या होना चाहिए? ताप नियत रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताप नियत। तो V I बराबर नियतांक, और उस नियतांक को बोलते हैं आपके R। क्या बोलते हैं? R। अब प्रतिरोध को परिभाषित करें। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी दो चालक तारों के मध्य चलने वाली विद्युत धारा और विभवांतर का विरोध करने वाला कौन क्या कहलाता है? आपके विद्युत धारा का विरोध करने वाला विभवांतर, ये प्रतिरोध कहलाता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका? प्रतिरोध है ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसको करते हैं ऐसे देखना। और नाइट्रॉन के तार विभवांतर धारा ग्राफ कीजिए। ये आपका ग्राफ होगा इस तरीके से, ये आपका विभवांतर, ये धारा। जैसे जैसे आपके विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे की धारा का मान भी क्या होगा? जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। ये आपका ग्राफ है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या होता है? आपके विद्युत का, किसका? विद्युत का, किसका? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा बदलना, ऊष्मा ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसमें होता है? आपके हीटर हो गया, आपके केतली हो गई, विद्युत केतली हो गई, रॉड हो गई, ये सारी क्या विद्युत धारा, विद्युत के तापीय प्रभाव होता है। प्रतिरोध उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है? मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो आपके इधर समझा देते हैं। प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? रो एल अपॉन ए। उसकी लंबाई पे, किसकी? चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, और पदार्थ की प्रकृति जो आपका रो है, प्रतिरोधक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। और ओम के नियम अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। ओम का नियम अध्ययन के लिए परिपथ चित्र कैसा होगा? इधर देखो, ये है आपके एमीटर, उसके बाद वोल्टमीटर, उसके बाद बैटरी, उसके बाद कुंजी, और यहां आपके ऐसे लेवल देंगे। ठीक है, प्लस माइनस वी वी वी, और इनका क्या करेंगे अपन? मान लिया करके। ये आपका क्या है? ओम के नियम को समझने के लिए क्या है? एक परिपथ इस प्रकार से बनाना। अब आ जाता आपके लास्ट में कलोर क्षार प्रक्रिया। कलोर क्षार प्रक्रिया को समझिए और इसमें दिए समीकरण को लिखो। देखो इधर किसकी अभिक्रिया कराएंगे? NaCl की। किसकी? सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? जल के साथ, H2O के साथ। क्या बनेगा आपके? आपके सबसे पहले बनेगा ये हाइड्रोजन H+ और OH- में टूट जाएगा, Na+ में और Cl- में। तो Na+ किसके साथ अभिक्रिया करेगा? OH के साथ, NaOH बनाएगा। दूसरा क्लोरीन आपके क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, Cl2 बनेगा। फिर हाइड्रोजन क्या होगा आपके? हाइड्रोजन भी आपके अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्लोरीन गैस क्या करती है? कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग की जाती है, जो आपके जल को साफ करने का काम करती है। हाइड्रोजन मार्गरीन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इनका उपयोग होता है। अब आ जाते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। सूत्र क्या होता है? Na। ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए, इसमें एक समीकरण के लिखिए। जो खाने का सोडा होता है उसके ऊपर अगर ऊष्मा, उसको गर्म किया जाए तो क्या होगा? तो इसको गर्म करते हैं, NaCO3। ये होता है आपके खाने का सोडा। इसको अपन क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देंगे तो ये टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा इसके अंदर? तो ये होगा आपके सोडियम कार्बोनेट बदल जाएगा। इसके अंदर एक CO2 गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपके जल बढ़ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा आपके? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपके? रावण सोडा। क्या होता है? रावण सोडा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? आगे चलते हैं। ये होता है आपके अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। क्या होती है आपकी? एंडोसाइटोसिस। क्या है? एंडोसाइटोसिस विधि, पोषण विधि अमीबा के अंदर। अग्नाशय द्वारा शरीर प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है। क्या होता है आपके? पेप्सिन।
या पेप्सी नोजन एंजॉय सुतरां भाईजान दीर्घ रोगन का अनमूल्य नुमा परवर संरचना जो भोजन के जो आपका भोजन पासित हुआ था या टूटा था उसको अवशोषण करने का काम करते हैं। तो दीर्घ रोग क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण। ये हो गया आपका खत्म। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19। किसी ग्रेड को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी f बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण क्या होती है? माइनस होती है फोकस दूरी। 24 सेंटीमीटर दूरी रखा गया। क्या रखा गया? u कितना रखा गया? 24 माइनस 24 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर पर्दे पर रखा था? स्पष्ट मत क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या है आपके? f बराबर कितना हुआ आपके? माइनस 16 सेंटीमीटर और u कितना है? माइनस 24 सेंटीमीटर। v आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u तो आपके हो जाएगा इधर 1/v बराबर 1/f प्लस f 1/f माइनस 1/u और इससे आप क्या करोगे? मान रखोगे। यहां हो जाएगा 1/f कितना आपके? 1/ माइनस 16 प्लस 1/u कितना? 1/ माइनस 24 ये आपका माइनस है। ठीक है यहां रखेंगे तो 1/ माइनस 16 उसके बाद माइनस 1/ माइनस 24 और जो आंसर आएगा वो लिख देना। उसके बाद अवतल दर्पण के सामने ध्रुवमुखी फोकस बिंदु प्रतिबिंब कारण आरेख बनाइए। इसको क्या करना है? ये अवतल दर्पण है ठीक है। अब आप क्या करना? उसके ध्रुव और मुख्य फोकस ये आपका क्या होता है? ध्रुव ठीक है और ये आपका मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का किरण आरेख। यहां अपन क्या रखेंगे? वही बिंब रखेंगे a और b। ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। इसमें अगर यहां से किरण टकराएगी एक वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी जैसे जाएगी वैसे। दूसरी आपके फोकस इस ध्रुव पर आने वाली किरणें क्या होगी? विपरीत उसी जो आपतित किरणों कौन आई और कौन आ बराबर कौन अपवर्तन कौन क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इनको पीछे बढ़ाएंगे इस प्रकार से यहां जाकर मिलेंगे और क्या बनेगा? आभासी दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? आभासी और दर्पण के पीछे। अब इधर एक डॉक्टर 2D क्षमता वाले लेंस संशोधक का निर्धारित करता है लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या थी? क्या बोला था? b बराबर 1/s जो आपकी लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी क्या व्युत्क्रम होती है। इसने मान दिया किसका? p का कितना है? माइनस अंदर कौन है? बैठे तो